नमस्कार। आज हम द्वितीय विश्व युद्ध पर बात कर रहे हैं, लेकिन शायद उस नजरिए से नहीं जैसे हम आमतौर पर करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो कुछ अनकही कहानियों पर रोशनी डालते हैं। जी बिल्कुल, मतलब इतिहास का वो सबसे विनाशकारी युद्ध। हाँ, 7 करोड़ से ज्यादा जाने गई, पूरी दुनिया हिल गई थी। लेकिन आज हम थोड़ा हट के बात करेंगे, जो सुर्खियों में नहीं रहा, सही। जो कहानियां अक्सर छूट जाती हैं। चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। तो पहली बात जो मुझे बहुत चौंकाने वाली लगी वो थी भारतीय सैनिकों की संख्या। क्या ये अंदाजा है कि मतलब 25 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिक थे? हाँ, 25 लाख, ये बहुत बड़ी संख्या है। इतिहास की सबसे बड़ी वॉलंटियर आर्मी, मतलब अपनी मर्जी से लड़ने वाली सेना। और फिर भी उनकी कहानियां कितनी कम सुनी जाती है ना। बिल्कुल, और देखिए इसी के साथ एक और बात जोड़नी जरूरी है जो इन स्रोतों में है, वो बंगाल का भयानक अकाल। ओ हाँ, उसी समय ब्रिटिश युद्ध की जो नीतियां थी उनकी वजह से कहते हैं करीब 30 लाख लोग मारे गए। 30 लाख? ये तो मतलब एक तरफ आपके सैनिक लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ घर पर ये हो रहा है। कितना विरोधाभासी है ये। यही तो, ये युद्ध के बहुत जटिल और दुखद पहलू को दिखाता है। और ये क्रूरता सिर्फ एक जगह नहीं थी, एशिया में भी। इन स्रोतों में जिक्र है नानजिंग नरसंहार का। हाँ, जापान का युद्ध बहुत भयानक था। नानजिंग में तो अंदाजा है कि 3 लाख से ज्यादा लोग। 3 लाख सिविलियन और निहत्थे सैनिक, ये आंकड़े दिमाग सुन्न कर देते हैं। बिल्कुल, और फिर यूरोप में हॉलोकॉस्ट, वो तो हम जानते ही हैं। हाँ, पर स्रोत ये याद दिलाते हैं कि ये सिर्फ यहूदी लोगों के खिलाफ नहीं था। सही कहा, नाजियों ने लाखों रोमा लोगों को, विकलांगों को, स्लाविक लोगों को और भी कई समूहों को निशाना बनाया था। और वो मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स डॉक्टरों ने जो कैदियों पर किए, वो तो अमानवीयता की हद थी। जी। ये दिखाता है कि कैसे डर और वो नस्लवादी विचारधारा सत्ता के साथ मिलकर क्या कुछ करवा सकती है, यूरोप हो या एशिया। हाँ, मतलब ये एक तरह की चेतावनी है कि कैसे हालात बिगड़ने पर इंसानियत खत्म हो सकती है। बिल्कुल। और ये डर का असर देखिए अमेरिका में भी पड़ा। इन स्रोतों में जिक्र है कि कैसे पर्ल हार्बर हमले के बाद लगभग 1,20,000 जापानी मूल के अमेरिकियों को कैंपों में डाल दिया गया। हाँ, और उनमें से ज्यादातर तो अमेरिकी नागरिक ही थे, वफादार नागरिक। सिर्फ उनकी विरासत की वजह से उन पर शक किया गया। जी, ये दिखाता है कि कैसे मतलब मुश्किल समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिक अधिकारों को भी ताक पर रख दिया जाता है। ये सब तो बहुत अंधेरी बातें हैं, लेकिन कुछ रोशनी की किरणें भी थी, जैसे वो एलन ट्यूरिंग वाली कहानी। हाँ, वो तो कमाल ही था। ब्लेचली पार्क के कोड ब्रेकर्स, उन्होंने नाजी जर्मनी की वो जो बेहद मुश्किल कोड मशीन थी एनिग्मा, हाँ। उसके कोड तोड़ दिए। ये अविश्वसनीय काम था। और कहते हैं कि इससे शायद युद्ध 2 साल पहले खत्म हो गया। हाँ, ऐसा अनुमान है। सोचिए कितनी जानें बची होंगी और ये बात सालों तक गुप्त रखी गई। ये दिखाता है कि युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं, दिमाग से भी लड़ा जा रहा था। तकनीक का कितना बड़ा रोल था। बिल्कुल। और फिर युद्ध का अंत, परमाणु बम, अगस्त 1945, हिरोशिमा और नागासाकी। हाँ, एक झटके में लाखों जाने गई और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। हम परमाणु युग में आ गए, जिसका डर आज तक बना हुआ है। जी। और युद्ध खत्म होने के बाद एक नई दुनिया बनी, जैसा स्रोत बताते हैं संयुक्त राष्ट्र बना, है ना, शांति बनाए रखने के लिए। हाँ, यूएन। लेकिन विडंबना देखिए, उसी के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो गया। सही कहा, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वो शीत युद्ध, दुनिया फिर बढ़ गई दशकों के लिए। और एक और बहुत बड़ा बदलाव जिसका जिक्र मिलता है, उपनिवेशवाद का खात्मा। हाँ बिल्कुल, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, अफ्रीका के कई देश, इन सब जगहों पर आजादी की लड़ाई तेज हो गई। युद्ध ने यूरोपीय ताकतों को कमजोर कर दिया था शायद। हाँ, एक बड़ा कारण वो भी था। इन आजादी के आंदोलनों को बल मिला। और सामाजिक स्तर पर भी तो बदलाव आए होंगे। महिलाओं का रोल। ओ हाँ, बहुत बड़ा बदलाव। युद्ध के दौरान लाखों महिलाएं फैक्ट्रियों में, खेतों में, यहाँ तक कि सेना में भी सहायक भूमिकाओं में काम कर रही थी। उन्होंने साबित कर दिया था कि वो पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं। बिल्कुल, और युद्ध के बाद वो वापस पुराने ढर्रे पर लौटने को तैयार नहीं थी। तो इसने दुनिया भर में महिला अधिकारों के आंदोलनों को ताकत दी होगी। निश्चित रूप से लैंगिक समानता की मांग बढ़ी। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, ये सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं है। ये जो अनकही कहानियां हैं, भारतीय सैनिक, बंगाल का अकाल, हॉलोकॉस्ट के वो पीड़ित जिनका जिक्र कम होता है, अमेरिका के कैंप, एनिग्मा, आजादी की लड़ाई, महिलाओं की भूमिका। हाँ, ये सब मिलकर युद्ध की एक ज्यादा, क्या कहेंगे, ज्यादा मानवीय, ज्यादा वैश्विक और ज्यादा जटिल तस्वीर बनाते हैं। ये याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखें और बड़े नाम नहीं है। ये करोड़ों लोगों के अनुभव हैं, उनकी तकलीफें हैं, उनकी जीतें हैं। सही बात है। ये जो कम ज्ञात पहलू हैं, ये सिर्फ रोचक जानकारी नहीं है, ये जरूरी है पूरी तस्वीर समझने के लिए, युद्ध के दूर तक जाने वाले असर और उसकी विरासत को समझने के लिए। बिल्कुल। तो अंत में शायद सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं हम, कि जब हम इतिहास के इन अनदेखे कोनों को जानते हैं, तो क्या इससे सिर्फ अतीत की हमारी समझ बदलती है, या ये हमारे आज और आने वाले कल को